भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। ऑल राइट से मेमरीन जहां बरेली 28 जुलाई पशु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में आज़ादी का अमृत महोत्सव के राष्ट्रव्यापी समारोह के अवसर पर पशु स्वास्थ्य और उत्पादन में प्रगति पर एक राष्ट्रीय अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिसे देश के विभिन्न राज्य पशुपालन विभागों के साथ इंटरफेस बैठकों की एक श्रृंखला के रूप में लागू किया जाएगा। इस इंटरफेस मीटिंग के कुल 303 प्रतिभागी शामिल हुए। इस इंटरफेस श्रृंखला के तहत दूसरी बैठक 28 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के पशु चिकित्सा अधिकारियों KVK के उच्च अधिकारियों और महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय की भागीदारी के साथ आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में ICAR, IVRI के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ साथ अन्य ICAR संस्थानों के वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया। पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन में सुधार के लिए संस्थान द्वारा विकसित नवीनतम प्रगति और प्रौद्योगिकियों के बारे में क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारियों और KVK अधिकारियों को जागरूक करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। उद्घाटन सत्र में माननीय निदेशक ICAR IVRI डॉक्टर त्रिवेणी दत्त, अतिरिक्त आयुक्त पशुपालन महाराष्ट्र डॉक्टर शीतल कुमार M मुकाने, संयुक्त निदेशक डॉक्टर SK मेहंदीरत्ता और IVRI एवं परिसर के संयुक्त निदेशक सहित विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। डॉक्टर त्रिवेणी दत्त निदेशक IVRI ने अपने संबोधन में IVRI के कई बीमारियों के उन्मूलन में उल्लेखनीय योगदान से अवगत कराया। उन्होंने ICAR IVRI में विकसित टीके, निदान उपचार, पशु चारा प्रौद्योगिकी, मूल्य वर्धित पशुधन उत्पाद, पशु प्रजनन और शल्य चिकित्सा प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियों की एक झलक भी दी, जिनका उपयोग हितधारकों द्वारा पशु स्वास्थ्य और उत्पादन में सुधार के लिए किया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए ICAR IVRI की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि IVRI ने छात्रों को सीखने के विविध क्षेत्र प्रदान करने के लिए NEP के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 90 नए व्यावसायिक प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। ये पाठ्यक्रम नामांकन अनुपात में वृद्धि करेंगे और आने वाले वर्षों में IVRI को वैश्विक प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने में मदद करेंगे। उन्होंने राज्य पशुपालन विभागों के साथ काम करने के लिए और अधिक ठोस प्रयास की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ये इंटरफेस मीट शोधकर्ताओं के लिए शोध योग्य मुद्दों की पहचान करने, पहले से अपनाई गई प्रौद्योगिकी पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और क्षेत्र स्तर पर प्रौद्योगिकियों की सटीक जरूरतों को जानने के लिए उपयोगी मंच के रूप में काम करेगी। उन्होंने इस तरह की बैठक आयोजित करने का प्रसन्नता व्यक्त की, जिससे देश में पशुधन क्षेत्र के व्यापक और समग्र विकास के लिए राज्य पशुपालन विभाग के साथ घनिष्ठ सहयोग विकसित करने में मदद मिलेगी। संयुक्त निदेशक प्रसार शिक्षक डॉक्टर श्रीमती रूपसी तिवारी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए पिछली इंटरफेस बैठक में चिन्हित क्षेत्रों के लिए IVRI द्वारा की गई कार्रवाई की संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सदन को प्रतिभागियों के विवरण बैठक के आदेश के साथ साथ इस बैठक से प्रतिभागियों की अपेक्षाओं से भी अवगत कराया है। प्रतिभागियों ने अपने पंजीकरण में दी गई जानकारी से पता चला कि प्रजनन संबंधी विकार, संतुलित भोजन की कमी, चयापचय और कमी से संबंधित रोग, स्तनदाह, परजीवी संक्रमण पशु चिकित्सकों के सामने आने वाली सबसे आम समस्या थी। प्रतिभागियों ने निदान और उपचार, प्रजनन, स्वास्थ्य प्रबंधन और भ्रूण स्थानांतरण तकनीकों में प्रगति के प्रशिक्षण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। प्रतिभागियों ने पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध योग्य मुद्दों का भी सुझाव दिया है, जैसे सरलीकृत तरीकों का उपयोग करके भविष्य के उत्पादन की भविष्यवाणी, अपरंपरागत फीड का उपयोग और निम्न गुणवत्ता वाले रोग का संवर्धन, एंटीबायोटिक प्रतिरोध में व्यवस्थित अध्ययन करना चाहिए। तकनीकी सत्र में IVRI के IP पोर्टफोलियो का विवरण ITMU के प्रभारी डॉक्टर अनुज चौहान ने प्रस्तुत किया, जिसमें नए विकसित टीके जैसे लंपी प्रोबैक, मूल्य वर्धित दूध और मांस उत्पादक प्रौद्योगिकियां, सर्जिकल डिजाइन, डायग्नोस्टिक और उपचार आदि शामिल थे। डॉक्टर विनायक लिमये, अतिरिक्त आयुक्त AH ने LSD, अफ्रीकी स्वाइन बुखार, एवियन इन्फ्लुएंजा और CCHF जैसी उभरती और फिर से उभरती बीमारियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी है। डॉक्टर RK पुंडीर, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख NBAGR करनाल ने नई प्रजनन तकनीकों और आणविक उपकरणों जैसे उम्मीदवार जीन QTL का उपयोग करके दूध की बढ़ती मांग को बढ़ाने के लिए स्वदेशी मवेशियों के संरक्षण और उन्नयन पर विचार विमर्श किया। विशेष रूप से महाराष्ट्र के लिए दुधारू पशुओं की प्रजनन नीति पर विस्तृत विचार विमर्श डॉक्टर गोपाल R गोवाने, वरिष्ठ वैज्ञानिक NDRI करनाल द्वारा किया गया। प्रतिभागियों ने कई प्रश्न उठाए, जैसे ASF में मारने की विधि
TMR फीडिंग के लिए किसान अनुकूल तकनीक, विशिष्ट स्वदेशी जानवरों की पहचान और चयन कैसे करें, क्लोन किए गए जानवरों की सफलता का स्तर, मीथेन गैस उत्पादन, न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल केवल दुधारू नस्ल के लिए है आदि, जिसका विशेषज्ञों ने माकूल जवाब दिया। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर G.K. गौड़, प्रमुख पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन IVRI ने की और डॉक्टर S.K. दास, डॉक्टर अमोल के भालेराव, डॉक्टर संघ्रता B. बहिरे, TSE ICAR IVRI पुणे, डॉक्टर M. सुमन कुमार IVRI प्रतिवेदक और मेडिसिन विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने इस कार्यक्रम का समन्वय किया है। बैठक डॉक्टर HP एथेल, स्टेशन प्रभारी पुणे के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।